हेलो गाइज, कैसे हैं? शायद आप अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का गणित प्रश्नावली यानी कि अध्याय जो है आज मैं 5 स्टार्ट करने वाला हूं। तो यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है। यह जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से लगभग एग्जाम में आप लोगों का 10 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए गाइज, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। समांतर श्रेणी। ठीक है। अध्याय 5 हमें पढ़ना है। अध्याय 5 समांतर श्रेणी। हम जानेंगे सबसे पहले कि समांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए, समांतर समांतर यानी कि सामान्य अंतर। सामान्य अंतर। समांतर श्रेणी का अर्थ होता है क्या? सामान्य अंतर। कुछ न कुछ संख्या में अंतर हो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य अंतर कहेंगे। जैसे सपोज मानिए कि यहाँ मैं 3 लिखता हूँ, उसके बाद 5, उसके बाद लिख दूँ यहाँ 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, डॉट 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 दे सकते हैं हम ना। तो कुछ ना कुछ अंतर, इसमें दोनों का अंतर कितना है? तो मेरा 2 का अंतर है। इसमें अंतर कितना का है? 2 का अंतर। इसमें कितना का अंतर है? 2 का है। तो अंतर कितना का मिला मुझे? 2 का मिला ना। तो कुछ सामान्य अंतर मिल गए आपको। सामान्य अंतर का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। चलिए, अब हम चलेंगे आगे। कुछ फॉर्मूले आप लोगों को मैं लिखवा देना चाहता हूं कि उसी फॉर्मूले के हिसाब से इस प्रश्न को हम लोग करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम मानते हैं प्रथम पद। इसमें क्या होता है? प्रथम पद के बारे में जानेंगे। प्रथम पद क्या होता है? जैसे कि सपोज मानिए कि मैंने एग्जाम्पल में एक प्रश्न को लिखता हूँ। चलो, 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट 43। ओके, यह मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो प्रथम पद होता है यानी कि पहला अक्षर, पहला जो वर्ड होता है वो क्या होता है? मेरा प्रथम पद होता है। इसे हम ए से सूचित करते हैं। इससे हम किससे सूचित करते हैं? ए से। उसके बाद आता है मेरा एक अंतिम पद। हाँ, अंतिम पद मतलब क्या होता है? इसे हम ए एन से सूचित करते हैं या इसे हम एल से भी सूचित कर सकते हैं, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लास्ट टर्म। ठीक है। यानी कि अंतिम पद यह आपका 43 जो होगा वो क्या होगा? अंतिम पद होगा। उसके बाद इसमें एक होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि दूसरा पद माइनस का क्या होता है? पहला पद। दूसरा पद माइनस का पहला पद। तो यहां आपका यह पहला पद हुआ, यह आपका दूसरा पद, यह आपका तीसरा पद, यह चौथा पद, यह हुआ आपका अंतिम पद। ओके, तो दूसरा पद आपका कौन सा है? तो 7 है। दूसरा पद क्या है? 7 है। पहला पद क्या आया आपका? 3 आया। तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 7 माइनस का 3 इक्वल में क्या आ गया आपके पास? 4। तो यह डी यानी सार्व अंतर क्या हो गया आपका? डी यानी कि 4 हो गया। ठीक है, इस हो गया। अब कुछ फॉर्मूले हैं उसे हमें लिखना है। उस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। बिल्कुल, कुछ सूत्र हैं इसके, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। इसी बेस पे टोटल क्वेश्चन जो है हम लोग बना लेंगे। चलो, हम एक फॉर्मूला लिखते हैं ए एन का। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस का 1 डी। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। एक दूसरा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ए एन इक्वल में एल, एन माइनस का 1 और डी। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। तीसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं एस एन का। एस एन बराबर क्या होता है? एन बटा 2 2a प्लस यहाँ रख लो एन माइनस का 1 और डी। यह दूसरा फॉर्मूला आपका हुआ, तीसरा। चौथा फॉर्मूला आप लिख सकते हो एस एन का एक और, एन बटा 2 ए प्लस का एल। यह चौथा फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक है, सिंपल वे में फॉर्मूला आपने लिख लिया। अगर आपको कोई पद जैसे कि 10वां 11वां पद निकालना हो, आपका 11वां पद निकालना हो, कोई संख्या दे दिया जाए और बोले कि 11वां पद ज्ञात करें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है कि 11वां पद बोला है तो ए माइनस का ए 10 कर देंगे, उसमें से एक पद को घटा देंगे, इक्वल में क्या हो जाएगा? ए प्लस का कितना हो जाएगा? 9d। एक फॉर्मूला हो गया। अगर आपको बोले कि 16वां पद निकालें, 15वां पद निकाले सॉरी, तो ए 15, तो ए प्लस का कितना हो जाएगा? 14d। अगर आपसे कोई कि 50वां पद निकाले तो क्या लगा सकते हैं? ए प्लस का 49d। एक फॉर्मूला हो गया डी निकालने का। ठीक है, हाँ। अब यही कोई फॉर्मूला जो है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम टोटल क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए मैंने ज़्यादा समय नहीं दिया इसमें।
हाँ, छोटा बिल्कुल इंट्रोडक्शन रहा, ठीक है। अब ज़्यादा हम लोग प्रोसेस पे चलते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। अब चलते हैं हम 5 एक्सरसाइज जो है 5.1 पे, यानी एक्सरसाइज 5.1 यानी प्रश्नावली 5.1। आज टोटल क्वेश्चन इसी चैप्टर के हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यहाँ क्वेश्चन आप समझिएगा कि एक टैक्सी है जो प्रत्येक किलोमीटर में क्या होती है 8 रुपया प्रति किलोमीटर, 15 रुपया प्रति किलोमीटर चलती है। अगर आप 1 किलोमीटर से अतिरिक्त जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना होगा, 8 रुपया प्रति किलोमीटर आपको देना होगा। यही क्वेश्चन बोला है, तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोग इस प्रश्न को आराम से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम प्रश्नावली 5.1। ओके, हाँ, पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला का पहला नंबर, ठीक है। उसमें बोला गया है कि 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। चलो तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पहले दिया है क्या क्या दिया है, तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया है, तो ये हम मान लेते हैं, चलो 15 रुपया है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय किलोमीटर यानी दूसरा किलोमीटर का किराया जो दिया गया है वो कितना है, अतिरिक्त देना होगा 15 प्लस का 8 रुपया, तो 15 8 कितना हो गया आपका 23 रुपया। ओके, और तृतीय किलोमीटर भी निकाल लेना होगा हमें। जब तक 3 निकालेंगे तो आराम से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक है। तृतीय किलोमीटर क्या होगा मेरा 23 प्लस का 8, यानी कि 23 8 कितना हो जाएगा मेरा 31 रुपया। तो प्रथम किलोमीटर हमने निकाल लिया 15 रुपया, द्वितीय किलोमीटर 23 रुपया और तृतीय किलोमीटर क्या हो गया मेरा 31 रुपया। अब हम क्या निकालना है, इसीलिए सार्व अंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस का पहला पद, यही होता है। पहला पद आपका कितना है 15 रुपया है पहला पद, दूसरा पद कितना है, दूसरा पद कितना है 23 रुपया है और पहला पद कितना है 15 रुपया है। दोनों का अंतर कितना आ गया, 15 में से 23 को घटाएंगे तो 8 आ गया। अब तृतीय पद भी हम निकाल के देख लेंगे कि इसका अंतर जो है सार्व अंतर डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कितना पद है यहाँ पे, दूसरा पद हम मान सकते हैं यानी कि 31 रुपया, ठीक है, और पहला पद हम मान सकते हैं इसको 23 रुपया। तो दोनों घटा देंगे तो फिर कितना आ जाएगा मेरा 8 रुपया, यानी कि सार्व अंतर जो है वो बिल्कुल क्या है बराबर है, 8 8 का सार्व अंतर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए सार्व अंतर समान है, यह एक समांतर श्रेणी है। यही हुआ आपका आंसर। तो बोलिए इजी रहा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान वे में समझ ली इसको, बिल्कुल आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इस चीज को हम आराम से देखेंगे, ठीक है। 2 नंबर क्या बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक बेलन है हवा भरने वाला, ठीक है, जिसका पंप जो है वह हवा भरने पर एक बार में कितना निकालता है 1/4 भाग निकाल लेता है। एक प्रश्न को हमें करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चलो हम बेलन का चित्र ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से पंप से हवा निकल रहा है, ठीक है, ओके। चलो हाँ, अब बेलन हवा भरने का मात्रा क्या है 1 है। चलो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले, माना कि
बेलन में हवा की मात्रा 1 है, चलो 1 मान लेते हैं, हवा की मात्रा क्या है 1 है, तो E1 बराबर क्या हो सकता है मेरा 1। ठीक है, अब प्रश्न से चलेंगे। हाँ, हवा निकालने का कितना भाग है जी, हवा निकालने का कितना भाग है 1/4, निकालने का भाग कितना है 1 का मेरा 4 दिया गया है। तो A2 बराबर क्या कर सकते हैं 1 माइनस 1/4 कर सकते हैं। तो A2 इक्वल क्या कर सकते हैं 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा ले, 1/4। तो 1 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 4, 4 में 4 से करोगे तो कितना 4 माइनस 1, यानी कि 3/4 एक भाग हो गया मेरा। दूसरा कितना आया 3/4 आया। अब हवा निकालने का 1/4 से फिर करेंगे हम, एक बटा चार से फिर करते हैं हम ना। हाँ, 1/4 से करेंगे तो कितना आया था मेरा 3/4 आया था, 3/4 होने का 1/4, जो 4 4 है तो 4 चौका 16, 3 3 3, यानी कि A3 मेरा कितना आ गया 3/16। ये है ना 3/16 आ गया। तो अब मुझे बताओ कि क्या तीनों अंक जो है बिल्कुल समान है, क्या तीनों अंक जो है बिल्कुल समान है कि नहीं है। अब हम देखते हैं, तो D1 निकाल लेंगे हम, D1 बराबर A2 माइनस का A1। तो A2 मेरा कितना था 3/4, A2 कितना था 3/4 था, A2 कितना है 3/4, और A1 मेरा कितना है 1/1, यही था ना मेरा। चलो एलसीएम ले लो इसका, 4 4 में 1 से करोगे 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि माइनस 1/4 1 आया मेरा। D1 कितना आया 1/4। अब D2 निकाल के देखेंगे एक बार, D2 क्या कर सकते हैं A3 माइनस का A2। अब A3 तो आपको पता है अभी आया निकाले हम लोग 9/16 ना, A2 मेरा कितना था 3/4। हम निकाल के देखते हैं, 16 4 का एलसीएम 16, 16 कम 16 9, 4 चौका 16, 4 3 का 12, यानी कि माइनस 3/16। ये क्या इक्वल आ रहा है क्या, D2 आ रहा है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, D1 भी इक्वल नहीं आ रहा है, D2 भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं इसीलिए D1 नॉट इक्वल D2। इसके सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह AP नहीं है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, क्लियर है। चलो भाई, अब तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे हम, तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं हम, इसमें क्या बोला है, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। तो देखिए, प्रथम किलोमीटर जब आप खुदाई कर रहे हैं उसकी लागत कितनी रुपये है 150 रुपये है। अगर उसके बाद अगर एक बार भी खुदाई आप करते हैं, प्रत्येक मीटर आप खुदाई अगर करते हैं तो उसकी कीमत 50 रुपया अत्यधिक बढ़ जाती है। यही तो बोला है क्वेश्चन में। तो चलो हम इस क्वेश्चन को करते हैं आराम से। तो हम लिख लेंगे 1 का 3 नंबर। ठीक है, पहले देख लेते हैं, लिख लेंगे हम दिया है। अब क्या क्या दिया है इस चीज़ को पहले लिख लेंगे। तो दिया है कि प्रथम मीटर की लागत आपका दिया है 150 रुपये। ठीक है, तो दूसरे मीटर की लागत क्या हो जाएगी 50 रुपये अधिक बढ़ रहा है ना, 50 रुपये अत्यधिक बढ़ रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या 150 प्लस का 50, यानी कि 200 रुपये। अब यहाँ लिखोगे फिर तीसरे मीटर की लागत बराबर 200, अब प्लस का क्या करोगे 50, तो ये कितनी हो जाएगी भाई 250, यही ना है। तो 2 आप निकाल लेंगे, 3 तो निकालना ऑब्वियस है कि 3 जब तक आप नहीं निकालोगे तो इसका क्वेश्चन आप नहीं कर सकोगे। तो चलिए, एक मैंने सबसे पहले एक कुआं बना लेता हूँ मैं।
चलिए इसकी खुदाई की लागत कितनी है भाई, सबसे पहले 150 रुपये है, ठीक है, यही है ना। तो चलिए A1 आपका कितना हो गया 150 रुपया, तो A2 आपका कितना हो जाएगा, A2 आपका कितना हो जाएगा, अभी जोड़ा ना 150 और 50 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे A2 200 रुपये। और फिर A3 कितना करोगे 200 और प्लस में 50 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा ये 250 रुपये। यानी 150, 200 और 250 रुपये इसकी खुदाई के लागत है। यानी पहले की इतनी हो गई, दूसरी की पहले की इतनी, ठीक है, दूसरी की इतनी और तीसरी की इतनी। यानी पहले मीटर की 150 रुपये, दूसरे मीटर की 200 रुपये और तीसरे मीटर की 250 रुपये, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सार्व अंतर ज्ञात कर लेना है। सार्व अंतर, सार्व अंतर तो पता है कि दूसरा पद माइनस का पहला पद, यानी कि D2 माइनस का D1 कर ले हम, D2 माइनस D1 कर सकते हैं आराम से। तो हमें क्या निकालना है, D1 निकालना है पहले, तो D2 माइनस का D1, यानी दूसरा पद कितना है मेरा 200 माइनस का D1 कितना है 150, कितना अंतर आ गया भाई 50। ओके, अब D2 हम निकाल लेते हैं एक बार, D2 निकाल कितने करेंगे D3 माइनस का D2, तो कितना है 250 माइनस का 200, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे भी 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ निकालने से हमको पता लग रहा है कि दोनों चीज़ क्या है, बिल्कुल सामान्य है ना, यानी कि सार्व अंतर दोनों का क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो लिखिए आप इसीलिए सार्व अंतर बराबर है, यह AP के पद में है। यह आपको हर में लिखना है लाखड़ी में, ये आंसर हो गया, बिल्कुल इजी है, ये भी आपने समझ लिया। चलिए चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं आराम से। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, 1 का 4 नंबर। 8 टोटल क्वेश्चन को हम इसमें कवर कर लेंगे। अगर चैनल पर पहली बार हैं या पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाए और पहला वीडियो आप मेरा देख सकें। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोला है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, एकदम बिल्कुल सिंपल हो गया है कि 10,000 रुपये है, उसके 8% वार्षिक दर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चले हम सबसे पहले लिख लेंगे पहले वर्ष की राशि कितने रुपए हैं, 10,000 रुपये हैं, यानी कि A1 आपका कितना आ गया, तो 10,000 रुपये। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलो दूसरे वर्ष का निकालेंगे हम, दूसरे वर्ष की राशि। तो दूसरे वर्ष की राशि क्या बोला है, तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में क्या हो जाएगा मेरा 100, यह फॉर्मूला होता है मिश्र धन का, ठीक है। तो यानी मूलधन कितना है आपका 10,000 गुणे समय कितना दिया गया है भाई, समय क्या दिया है आपके पास, समय 1 वर्ष, दर कितना है 8 वर्ष, बट्टा का 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 दहा का कितना हो जाएगा 80, यानी 800 रुपये जो हो गए दूसरे वर्ष के हो गए, यानी कि A2 आपके कितने आ गए 800 रुपये, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आपको तीसरे वर्ष का फिर निकाल लेना है, 3 तो निकालना है आपको पता है। तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि क्या है आपकी 10,000, ठीक है, यही है ना 10,000, और जोर कितना था आपका 800 रुपये ना, सॉरी 1 मिनट मिस्टेक में किया हूँ, 10,000, यहाँ D2 कितना हो जाएगा 10,000 और जोर का 800, तो 10,800 होगा इसका, यानी D2 कितना होगा 10,800 हो जाएगा, ठीक है, D2 कितना हो जाएगा 10,800, ठीक है। तीसरे जब हम निकालेंगे तो कितना 10,800, ठीक है। अब तीसरे वर्ष का जब हम ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही सेम प्रोसेस, मूलधन गुणे समय गुणे दर, मूलधन गुणे समय गुणे दर, P गुणे R गुणे T बट्टा का कितना करेंगे हम 100, मूलधन कितना हो जाएगा मेरा 10,800 गुणे में रेट कितना है आपका 8%, टाइम कितना है 1/100, 10,800 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका
664, ये आपका A3 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब आप एक जगह लिख लो इसको, इसीलिए A1 बराबर कितना 10,000, A2 कितना आ गया था 10,800 और A3 कितना आ गया आपका 11,664। ठीक है, ये आ गया। अब हम निकालना है सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या करना है, D1 बराबर क्या हो सकता है D2 माइनस का D1। तो D2 कितना है मेरा 10,800 माइनस का D1 कितना है 10,000 ना, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई 800 रुपये। अब फिर D2 निकाल लो, तो क्या हो जाएगा D3 माइनस का D2। D3 कितना है 11,664, A2 कितना आया था 10,800, इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 864। एक क्या दोनों D1 और D2 क्या बराबर हैं क्या, D1 और D2 क्या बराबर हैं क्या, नहीं, तो इसीलिए आप यहाँ लिख लोगे, इसीलिए D1 नॉट इक्वल D2। ठीक है, D2 यह सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। क्लियर। चलो भाई, आपने 4 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब आगे हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। सॉरी 3-4 तो हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर मिस मत करिएगा बिल्कुल। ठीक है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद, AP दिया गया है जिसके प्रथम कितने पद निकालने हैं, हमें 4 पद निकालने हैं, जबकि प्रथम पद क्या है A है और सार्व अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, यही क्वेश्चन का बोला है आपसे कि AP के प्रथम पद जो है 4 पद निकालना है हमें, जबकि प्रथम पद A दिया है, सार्व अंतर निम्नलिखित है। चलो ये बोला है। चलो इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, उस फॉर्मूले को पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कितने नंबर क्वेश्चन था भाई, 2 नंबर। एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, कौन सा फॉर्मूला होता है, A कामा A प्लस का D, A प्लस का 2D, A प्लस का 3D, यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठा लेंगे। मेरा क्वेश्चन दिया गया है A बराबर कितना दिया गया है 10 और D बराबर भी दिया गया है 10, दोनों दिया गया है, यानी कि दिया है। ठीक है, हम लिख लेंगे यहाँ दिया है, दिया है कि A बराबर 10 और B बराबर भी क्या है 10 है। तो चलो इसीलिए फॉर्मूला लगा लो, A2 इक्वल का A1 प्लस का D। चलो अब A1 मेरा क्या है 10 प्लस का D कितना है 10, यानी 10 कितना हो जाएगा मेरे पास 20। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। चलिए A3 निकालेंगे, A2 प्लस का D बराबर क्या हो जाएगा, A2 कितना आ गया आपका 20, D कितना है आपका 10, तो कितना आ गया भाई 30। फिर A4 निकाल लेंगे क्या, A4 भी निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेना है हमें, 4 निकालना है ना, 4 3, हाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा A2 है तो A3 प्लस का D, A3 कितना आ गया 30 प्लस D कितना है 10, इक्वल मेरा आ जाएगा यहाँ पे 40, 20 30 और 40। इसीलिए AP क्या हो जाएगा मेरा, AP इक्वल टू क्या है मेरा A 10, A2 कितना है 20, A3 कितना है 30, A4 कितना है 40, 4 निकल गया है आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे देखेंगे, या आप इसी फॉर्मूले पे भी बना सकता हूँ, मैं इसी फॉर्मूला पे एक बना कर दिखा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, नहीं तो फिर बोलोगे सर ने सूत्र लिखाया, सूत्र के हिसाब से नहीं बताया। चलो A कामा A प्लस D, ठीक है, A प्लस का 2D और A प्लस का 3D, ये फॉर्मूला पे मैं भी बना देता हूँ। ठीक है, A आपका कितना दिया गया है 10, A 10 है, D कितना है 10 है, A 10 2 गुणे में कितना है 10, तो 10, A कितना है 10, 3 गुणे का 10। ठीक है, 10 है तो 10 10 कितना हो जाएगा 20, 10 10 10 दूना 20, फिर 10 प्लस 10 है और 10 तिहाई 30, ब्रैकेट हटाओ, 10 कामा 20 कामा
30,40। इस हिसाब से भी आप बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगा। अगर ये वाला मेथड अच्छा लगा है, बिल्कुल अच्छा लगा है, तो ये वाला बनाइए। अगर ऐसे आप बनाना चाहते हो तो ऐसे आप बनाओ। दोनों बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है और दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है ना। चलो अब 2 नंबर देखते हैं इसका। ए बराबर 2 और डी बराबर क्या दिया गया है मेरा 0, ए दिया गया है, यही है बिल्कुल सेम। चलो हम फार्मूला वाला फार्मूला बनाएं, इसी फार्मूला से बनाएं। चलो ये बार मुझे अच्छा लगता है तो बनाता हूँ। A2 बराबर A1 प्लस का D। A1 कितना है आपका -2 है, जो D कितना है 0, गड़ाओगे तो कितना हो जाएगा -2। ठीक है, अब A3 मुझे निकालना है, तो A2 प्लस का D। A2 कितना आ गया आपका -2 प्लस D कितना है आपका 0, इसको भी करोगे तो -2। A4 करना है हमें, तो A3 प्लस का D। A3 कितना आ गया भाई, तो -2 प्लस का 0 करोगे तो ये भी हो जाएगा -2। तीनों पद आ गए। ठीक है, दोनों पद आ गए, तो आप लिख सकते हैं कि AP बराबर A बराबर -2, A2 बराबर -2, A2 बराबर -2, A3 बराबर -2, A4 बराबर -2। ऐसा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान है, आप चाहो तो आराम से कर लोगे। 4D बराबर क्या दिया गया है -3। ठीक है, आसान है बिल्कुल। चलो फॉर्मूला लगा लो। A2 पहले ऐसे लिख लो, आप एक और तरीका अपना लो। A2 ऐसे लिख लो, A3 लिख लो और A4 लिख लो। ठीक है, अब देखो A2 में क्या होता है कि A1 प्लस का D, इसमें लगाओगे क्या A2 प्लस का D, इसमें लगाओगे क्या A3 प्लस का D। ठीक है, क्लियर। अब देखो A1 कितना है आपका, तो 4 है, तो 4 रखेंगे हम 4। D कितना है -3। अब घटाओगे तो कितना हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 4, या माइनस है तो -3 इक्वल में हो जाएगा 1। ठीक है, उसी के प्रकार A2 आपका कितना आ गया भाई 1 आ गया है, 1 प्लस -3, तो 1 -3 इक्वल में क्या आ जाएगा -2। ठीक है, अब तीसरा निकाल लो, यहाँ कितना आ गया -2 प्लस -3, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -2 -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -5। तो AP आपका कौन सा आ जाएगा भाई कि A बराबर क्या आ जाएगा आपका, A बराबर 4, 1 -2 -5 आंसर। आप टोटल क्वेश्चन इससे कर लोगे क्या, बताओ टोटल क्वेश्चन कर लोगे आप, बिल्कुल आसान है, आप आराम से कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर करके देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। प्रथम पद और सार्व अंतर ही आपको लिखना है, इसमें कुछ करना नहीं करना है। क्वेश्चन ये दिया गया है, उसके प्रथम पद आपको ज्ञात कर लेना है और सार्व अंतर को लिख लेना है, यही तो क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3, 1, -1 और -3 डॉट डॉट डॉट। चलो आपको तो पता है कि प्रथम पद किसे बोलते हैं, पहले ही बताया था। प्रथम पद A, प्रथम पद क्या होता है मेरा A, यानी E आपका क्या हो गया 3। और सार्व अंतर क्या होता है =D, यानी कि दूसरा पद माइनस का पहला पद, यही होता है। तो दूसरा पद तो आपको पता हो जाएगा क्या होना है 1 और पहला पद 3, तो 1 - 3 इक्वल में क्या आ जाएगा -2 आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं करके, कि दिया गया है AP मेरा क्या -5, -1, 3 और -7। ओके, यही क्वेश्चन दिया गया है। तो A बराबर मेरा -5 और D बराबर दूसरा पद माइनस का पहला पद। ठीक है, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया मेरा 4। ठीक है, तीसरा पद निकाल लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है,
0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, तो ए बराबर 0.6, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 1.7 माइनस का 0.6, तो 1.7 से 0.6 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1 का 1 आंसर। चौथा क्वेश्चन देख लो, 2486, ए बराबर क्या आ गया 2, डी बराबर हो गया 4 माइनस का 2, तो डी बराबर यानी 2 आंसर। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो भाई, अब हम लोग इस क्वेश्चन को टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है इस चीज़ को हम आराम से देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से जो भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है मैं उस क्वेश्चन को करा देता हूँ, और इसके जो भी आप लोगों को भारी दिख रहा है क्वेश्चन, जैसे कि 1 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को बताने के बाद, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड लग रहा है कि ऐसे दिया गया है, बट्टा में दिया गया है, तो इसको एक बता दिया जाएगा। जैसे जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मतलब भारी दिख रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, जैसे रूट वाला हुआ, ए पॉइंट वाला हुआ, यहाँ रूट वाला हुआ, A1 वाला हुआ, ए वाला हुआ, ए वाला हुआ, ये सब क्वेश्चन जो भी है ना आप लोगों में बता देता हूँ। ठीक है, हाँ उसके बाद ये टोटल क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलो जो जो भी हार्ड क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन को कर देता हूँ पहले। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का पहला 1 नंबर क्वेश्चन हम करके देखेंगे। ठीक है, दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है ये मैं आप लोगों को बताया नहीं, कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद भी लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कौन कौन से पद जो है एपी हैं, अगर एपी हैं तो उनका सार्व अंतर निकालिए, और सार्व अंतर अगर निकाल लेते हैं तो उनके 3 पद भी आपको क्या करने होंगे, ज्ञात करने होंगे। जिसका सार्व अंतर अगर सामान्य होगा उनका 3 पद और हमें निकालना होगा। ठीक है, हाँ तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, अच्छा है। चलो हम पहले डायरेक्ट सूत्र से ही चलेंगे इसमें। D1, D2 और D3 ये हम निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा बिल्कुल सार्व अंतर होगा कि नहीं होगा। तो D1 क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला तो आपको पता है कि A2 माइनस का A1, A3 माइनस का A2 और A4 माइनस का A3, ये फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे A2 कितना आ जाएगा आपका 4, A1 क्या है तो 2, तो 2 से 2 घटाओगे तो 2 आएगा आपका। क्लियर, चलो A3 कितना है तो 8, A2 कितना है तो 4, 4 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर A4 कितना है आपका तो 16, ये 4 हुआ, A3 कितना है तो 8, घटाओगे तो 8 8 16, एक क्या बराबर है क्या, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद बराबर है क्या, नहीं है। आपको देखने में क्या लग रहा है, नहीं है, तो आप लिख सकते हो D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3, ये तीनों पद क्या है, बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे सार्व अंतर समान नहीं है। क्लियर, ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है, समझ लिए होंगे, टोटल क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, आसान है बिल्कुल। चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन पे हम। अब इसके जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। चलो हम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार, ये वाला 2,5/2, 3, 7/2 यही करते हैं ना। चलो 2, 5/2, 3/7/2 यही क्वेश्चन दिया गया है। चलो हम यहाँ से अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ सूत्र से D1 D2 और यहाँ रख लेंगे D3। ओके, D1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको पता है, A2 माइनस का A1, A3 माइनस का A2 और A4 माइनस का A3, यही फॉर्मूला होता है ना। चलो हम आपको पता है कि A1, A2, A3 और A4 आप लिख सकते हो चाहो तो, कि इसको हम लिख लेंगे A1, A2, A3 और A4, अगर लिखना है तो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है ना। तो A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना है 2, अब इसके नीचे में 2 नहीं तो हम यहाँ 1 लगा लेंगे, 2, 5, 2 में 1 से 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2,
ठीक है। अब चलो दूसरा देखते हैं। A3 कितना है मेरा, A3 कितना है 3 दिया गया है, 3 माइनस A2 कितना है 5/2। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा लेते हैं, 2 3 3 6 5 यानी कि 1/2। उसके बाद यहाँ देखेंगे A4 कितना है 7/2, A3 कितना है तो 3 है, कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे यानी 1/2। यानी कि तीनों पद जो है क्या है बिल्कुल सामान्य है, तीनों पद क्या है बिल्कुल सामान्य में है। तो आप लिख सकते इसलिए D1 इक्वल D2 या AP है। अब इसके 3 पद आपको निकालने हैं, अब तो 3 पद निकालने होंगे, इसके 3 पद आपको निकालने हैं। तो 3 पद जब भी निकालना है तो फॉर्मूला है फिर वही A5 A6 A7। ओके, यहाँ लगाओगे A4 प्लस का D, A5 प्लस का D और A6 प्लस का D। ठीक है, यह फॉर्मूला लगेगा मेरा। अब देखें A4 मेरा कितना था 7/2, D आपका कितना आया है 1/2, फिर A5 आपका कितना है, A5 A निकालेंगे तो पता लग जाएगा। चलो 2 7 + 1 8/2 यानी कि 4 कितना आया 4, A कितना आया 4। तो आपका यहाँ A5 कितना हो जाएगा तो 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे। D कितना है 1/2, 2 2 8 A1 प्लस का 1 इक्वल में 9/2, ये तो कटेगा नहीं तो 9/2 रखेंगे। फिर 9/2 आ गया तो 9/2, D मेरा 1/2 है तो 1/2, 2 9 यहाँ 1 10/2 5 यानी कि यहाँ कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो इसीलिए इसके 3 पद जगह नहीं है इसलिए लिख, इसीलिए इसके 3 पद 4, 9/2, 5 आंसर। ऐसे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। चलो आगे देखेंगे हम क्वेश्चन, आगे देख लेंगे। अब बिल्कुल आसान हो चुका है। हाँ अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से बना लोगे 3 नंबर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आप लोगों को। 4 नंबर भी माइनस से आराम से बना सकते हो, लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा देखने में कठिन हो रही है कि ये तो रूट में है कैसे बनेगा ना। तो चलो मैं 5 नंबर क्वेश्चन करके देखता हूँ, ठीक है। तीन का 5 नंबर 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। ओके चलो फार्मूला तो मेरा वही लगेगा D1 D2 D3। क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1 A3 माइनस का A2 और A4 माइनस का A3। फार्मूला तो मेरा वही सेम, बिल्कुल वही चीज़। A2 कितना है मेरा देख लेंगे, 3 + √2 -3। ठीक है यही है। अब देखो यहाँ माइनस में है प्लस में तो कैंसिल, बचा क्या आपके पास √2। ओके अब देखेंगे A3 कितना है, 3 + 2 √2। A2 कितना है आपके पास 3 + √2। ये तो प्लस माइनस में है तो ये भी आपका प्लस माइनस में ख़त्म। √2 में 2 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास √2 आ जाएगा। ठीक है अब A3 देख लेंगे हम। A3 क्या दिया गया है 3 + 2 √2, सॉरी A4 ना है, 3 + 3 √2 -3 में दिया है 3 + 2 √2, ये भी ख़त्म। इसमें आप गुना करोगे तो मानो एक ही होता है, एक में 1 से गुना करोगे तो √ क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यानी कि यह जो तीनों अंक जो हैं वो क्या है AP के पद में है, यानी कि D1 इक्वल D2 है। ठीक है तो इसीलिए क्या है यह AP है। ओके अब इसके 3 पद निकालने हमें, 3 पद फॉर्मूला वही A5 A6 A7। तो लिखेंगे यहाँ A4 प्लस का D, A5 प्लस का D, A6 प्लस का D। ओके चलो
अब A4 मेरा कितना था, A4 कितना था 3 + 3 √2। D कितना है भाई √2। अब देखो यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे ना, 3 है तो बिल्कुल 3 रखेंगे 3, और 2 √2 में करेंगे तो 2 में 1 से करेंगे तो 1, 3 एक कितना हो जाएगा 4, 4 √2 एक होगा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ A5 तो आपका आ गया 3 + 4 √2। D कितना था √2, तो 3 है तो 3 रखेंगे, 4 में 1 से करेंगे तो 1, 1 4 एक 5 √2 एक आंसर। फिर ये आया 3 + 5 √2 प्लस का √2, तो क्या हो जाएगा 3, 5 में 1 से करेंगे तो 6 √2। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि AP के कौन से पद, 3 पद 3 + 4 √2, ठीक है, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। ओके, अब आगे हम चलेंगे क्वेश्चन पे, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन किया जाए। चलो अब ऐसे क्वेश्चन जो भी ऐसे वाला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से, शायद ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्या, ये भी हो जाएगा 0.00 वाला है, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा, इस कर लेना चाहिए आपको। ये भी हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा शायद 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा क्या, 10 नंबर क्वेश्चन, हाँ 10 नंबर में कर देता हूँ आप लोग क्वेश्चन, 10 नंबर थोड़ा सा आसान है। 3 का 10 नंबर ना, 1, 2a + 3a + का 4a ... दिया गया है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं, D1 D2 निकाल लो, देख लेंगे D1 D2 से निकल जाएगा, सामान्य होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। A2 कितना है, A2 2a - A1 कितना है A, 2 में से a घटाओगे तो कितना बचाएगा A। चलो अब देखेंगे A3 कितना है तो 3, A2 कितना है 2a, घटाओगे तो कितना आ जाएगा A। अरे वाह, ये तो आ गया भाई, D1 = D2, इसीलिए सार्व अंतर समान है। तो इसके 3 पद निकाल लेंगे, जब समान होगा तो 3 पद निकलेगा, 3 पद। अब इसके 3 पद निकाल लेते हैं, A5 A6 और A7। चलो A5 कितना है मेरा, तो A5 क्या हो जाएगा 4a प्लस का D, यहाँ क्या हो जाएगा A5 प्लस का D, A6 प्लस का D। चलो A4 कितना था 4a, D कितना आया है आपका सबका A, तो यह 5 है, तो 5a प्लस का A इक्वल में 6a, और यहाँ 6a प्लस का A इक्वल में 7a। तो इसके 3 पद, AP के 3 पद कौन कौन हो जाएंगे, तो 5a, 6a, का 7a। क्लियर, चलो आसान था। अब इसके जो भी क्वेश्चन होंगे अब देखते हैं, फिर हम लोग इसके 10 नंबर हो गए ना, अब देखते हैं। चलो यहाँ पे देख लो 11 नंबर क्वेश्चन कर लो आप, ठीक है, A, A का स्क्वायर, A का क्यूब, A का 4, यही क्वेश्चन दिया गया, इसको हम लोग कर लेते हैं ना, ये भी आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हो इसको। 3 का कितना है 11 नंबर, चलो A का स्क्वायर है ना, A का स्क्वायर A का स्क्वायर, A का क्यूब, A का पावर 4, यही क्वेश्चन दिया है। चलो D1 D2 निकाल के देख लेते हैं पहले, D1 D2 यानी कि A2 माइनस का A1, यहाँ हो जाएगा A3 माइनस का A2। चलो A2 कितना है A का स्क्वायर, A1 कितना है A, घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई A माइनस का 1, ऐसे हो जाएगा, सिंपल है, ऐसे हो जाएगा। चलो हो सकता है ना, चलो बहुत बढ़िया। आगे A3 कितना है A क्यूब, A2 कितना है A स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या बच जाएगा मेरा A स्क्वायर बच जाएगा, तो A माइनस का 1, यहाँ पे देखने में ही कॉमन नहीं है, यानी कि D1 नॉट इक्वल D2, सार्व अंतर समान नहीं
है आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं फिर कौन सा क्वेश्चन करना है हमें। ये 3, हाँ ए वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 12 नंबर रूट वाला है, रूट वाला कर लेते हैं। चलो 3 का 12 नंबर, अंडर रूट 2, अंडर रूट का 8, अंडर रूट का 18, अंडर रूट का 32, यही क्वेश्चन ना। चलो अब हम पहले डी निकाल लेते हैं एक बार, D1 D2 निकालेंगे तो पता लग जाएगा कि आगे हमें करना है कि नहीं करना है। D1 में क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए, A2 माइनस का A1 और A3 माइनस का A2। A2 कितना है अंडर रूट का 8, A1 कितना है अंडर रूट का 2। ठीक है, 8 का वर्गमूल करोगे तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट का 2 माइनस का अंडर रूट का 2 इक्वल में क्या आ जाएगा आपके पास अंडर रूट का 2। चलो इसको हम देखते हैं, A3 कितना है 18 और A2 कितना है 8। 18 का वर्गमूल करोगे 3 अंडर रूट का 2, 8 का वर्गमूल करोगे तो अभी आपने निकाला 8 का वर्गमूल 2 अंडर रूट का 2। अब 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका भाई अंडर रूट का 2। ठीक है, यही है। और 8 अंडर रूट का 2 ये ना होगा, यहाँ 2, यहाँ 2 बचा खाली, तो इसका सारा अंतर क्या है बिल्कुल बराबर है ना, यानी कि D1 इक्वल D2, सार्व अंतर समान है। तो 3 पद निकालने होंगे इसके, A5 A6 A7, यानी A4 प्लस का D, A5 प्लस का D और A6 प्लस का D। ओके, हाँ A4 कितना है 4 अंडर रूट का 2, ये ना 4 अंडर रूट का 2 प्लस का अंडर रूट का 2, यानी 4 अंडर रूट 2 कहाँ में से लाया, यानी 32 का जो है वर्गमूल 4 अंडर रूट का 2 होगा। ठीक है, हाँ प्लस का 2 4 में है तो कितना है 4 1 5 अंडर रूट का 2। अब इसका कितना है A5 कितना हो जाएगा मेरा 5 अंडर रूट का 2 प्लस का अंडर रूट 2, तो 5 पे क्या हो जाएगा मेरा 6 अंडर रूट का 2। अब 6 अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 2, यानी कि 6 1 7 अंडर रूट का 2। इसलिए 3 पद AP के कौन कौन से हो जाएंगे, 5 अंडर रूट का 2, 6 अंडर रूट का 2 और 7 अंडर रूट का 2। ये आपका गया आंसर। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन और सारे देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक, और एक क्वेश्चन ए कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये कितना 12 13 14 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, 13 14 कर लेंगे तो लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो जैसी भी लगी हो तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पीछे इतना मेहनत किया जा रहा है तो कम से कम एक तो लाइक आपका बनता है भाई। हाँ 1 लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, कितना नंबर है अंडर रूट का 3 अंडर रूट का 6 12। ठीक है, इसी क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो D1 और D2 निकालेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1 और A3 माइनस का A2। A2 क्या है अंडर रूट का 6 और A1 क्या है अंडर रूट का 3। ठीक है, तो ये तो घटेगा नहीं, बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, अंडर रूट का भी घटता नहीं है, तो अंडर रूट का 9 और अंडर रूट का 6 ये भी घटेगा ही नहीं। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ D1 नॉट इक्वल D2, सार्व अंतर समान नहीं है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो एक और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। कितना नंबर है 4 का 14 नंबर क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर यही दिया गया है। ठीक है, अब हम यहीं से देख लेते हैं कि D1 और D2 जब निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
A2 माइनस का A1 और A3 माइनस का A2। चलो A2 कितना है 3 का स्क्वायर, यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर। ओके, तो 3 का 9, 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 8 आया। A3 कितना है 5 का स्क्वायर और A2 का है 3 का स्क्वायर। तो 5 25, 3 का 9, 9 में से 25 को घटाओगे तो कितना जाएगा 16। तो इसके सार अंतर जो है क्या है, बराबर नहीं है, यानी कि D1 नॉट इक्वल D2। सार अंतर बराबर नहीं है, ये हुआ आपका आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से 5.2 लेकर मैं आऊँगा। तो गाइज़ आप लोगों को अच्छी वीडियो मेरी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि और सारे बच्चे जो हैं इस क्लास का आनंद ले सके और पढ़ सके और अपने माता पिता का नाम उज्जवल कर सके। तो गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।